नवरात्रे आरंभ हो गए हैं। श्रीवत्स योग में नवरात्रा आरंभ हुआ है। आप सब पूजा में बैठे होंगे, माता के मंत्र का जाप कर रहे होंगे। आपने कोई न कोई संकल्प लिया होगा कि आप इस प्रकार का पुनश्चरण करेंगे इस नवरात्रि में, या दुर्गा सप्तशती के पाठ करेंगे अथवा किन्हीं कवच, अर्गला, कीलक आदि का पाठ करेंगे। आपने जो भी संकल्प लिया है, माता रानी आपके संकल्प को निभाने में सहायता करें। और एक एक दिन एक एक माता का दिन है। जैसे शैलपुत्री जो माँ हैं वो संकल्प की देवी हैं। शैल माने पर्वत, पर्वत के जैसा संकल्प माने जो डिगता नहीं है, डगमगाता नहीं है, ऐसा पर्वत का जैसा संकल्प। तो प्रथम देवी संकल्प की देवी हैं। शुभ संकल्प, निष्ठा वाले संकल्प। ऐसा नहीं कि मुझे क्या लेना देना, मेरा थोड़ी कुछ बिगड़ा है, मेरा खून नहीं खौल रहा है अगर मेरी भारत माता के लिए, मेरा खून नहीं खौल रहा है अगर मेरी गौ माता के लिए, तो मेरा खून कभी खोलेगा ही नहीं मेरी बहन बेटी पर जब आँच आएगी, संतों ब्राह्मणों पर, आचार्यों पर जब आँच आएगी। क्योंकि जो अपने देश के लिए नहीं जागा, जो अपनी गौ माता के लिए नहीं जागा, जो अपने मंदिरों के लिए नहीं जागा, वो अब अपनी बहन बेटी के लिए क्या ही जागेगा। और ये जो इतनी सारी संपत्तियां हिंदुओं ने खड़ी करी हैं और एक बच्चा दो बच्चा भी पैदा करना नहीं चाहते हैं, उन संपत्तियों का क्या होगा। ये सब संपत्तियां लगभग जिहादियों की होंगी। जैसे कराची में हो गई थी, जैसे कश्मीर में हो गई थी, जैसे अभी तुरंत ही बांग्लादेश में हो गई थी, तो वो सब संपत्तियां उन्हीं लोगों की हो जाएंगी। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि धन के लिए माता रानी को मनाऊं, तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा। पहले अपने राष्ट्र के लिए माता रानी को मनाइएगा, गौ माता के लिए माता रानी को मनाइएगा। मुझे लगता है अगर अपनी भारत माता सुरक्षित रही, अपनी गौ माता सुरक्षित रही, तो हो सकता है कि आपका चार पैसा और आपकी संतान भी सुरक्षित रह सके। तो प्रथम जो देवी हैं शैलपुत्री, वो संकल्प की देवी हैं। शुभ संकल्प हो, निष्ठावान संकल्प हो, भयभीत नहीं, कमज़ोर करने वाला नहीं, संघर्ष करने वाला संकल्प हो। और दूसरी देवी हैं ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी तपस्या की देवी हैं। संघर्ष तपस्या मांगता है, त्याग मांगता है। आज जो इस देश में देश को बेचने वाले नेता हैं, उनके घर संपत्ति से भरे हुए हैं, अथाह संपत्ति है उनके पास। कोई हिसाब मांगने वाला नहीं है कि इतनी अथाह संपत्ति तुम पर कहाँ से आई। तुम देशद्रोहियों का साथ क्यों देते हो। तुम अगर कोई यात्रा करते हो तो तुम्हारी यात्रा में वो लोग क्यों शामिल होते हैं तुमसे हाथ मिलाने के लिए, जो लोग कहते हैं कि हिंदुत्व नष्ट कर देना चाहिए, जो हिंदुओं को नष्ट करने की बात कहते हैं, उनसे आप हाथ क्यों मिला रहे हैं। उन देशद्रोहियों के पास इतनी सारी संपत्तियां कहाँ से आई हैं, विचार करना होगा। हिंदुओं का वोट लेने के लिए अपने आप को हिंदू कहते हैं। अभी तो दुख इस बात का है कि मेरे देश में ऐसे मठाधीश हैं जो देशद्रोही पार्टी के चमचा बनकर गौ माता की आड़ लेकर के हिंदुत्व को गिराने का काम कर रहे हैं, हिंदुओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं। भगवान जाने इनका भला कैसे होगा। भगवा वस्त्र पहनकर ये इस तरह के बातें कहते हैं, इस तरह की भाषा बोलते हैं। समझ में नहीं आता कि इन्हें दिखाई नहीं देता फूटी सी आँखों से कि आने वाला समय भारत में कितना कठिन समय है। आज जो रोडों पर निकल कर कह रहे हैं सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, कल वो सचमुच सरतन से जुदा करेंगे तो हिंदुओं की रक्षा कैसे होगी। तो ब्रह्मचारिणी देवी तपस्या की देवी है, तपस्या मांगती है। तपस्या, मैं भले 2 रोटी कम खाऊं, मैं भले 56 भोग की जगह सूखी रोटी खाऊं,
पर मैं मेरी गौ माता के लिए जीऊँगा, मैं मेरी भारत माता के लिए जीऊँगा, मैं मेरे राष्ट्र के लिए जीना और मरना पसंद करूँगा। ये जब तुम्हारे भीतर संकल्प आएगा तो एक तपस्या जन्म लेगी। तपस्या शिव को प्राप्त करने की तपस्या, तपस्या अपने सनातन धर्म की ऊंचाई को प्राप्त करने की तपस्या, तपस्या जगदम्बा से उस शक्ति को प्राप्त करने की तपस्या जिसने महिषासुर को मारा, जिसने रक्त बीज को मारा। आशा करती हूँ आपको माता रानी का यह भाव समझ में आया होगा और आप इसे जन जन तक संकल्प के रूप में पहुंचाने का कार्य करेंगे। फिर हम माता के और रूपों की चर्चा करेंगे, माता को मनाएंगे। आप सबका कल्याण हो।